अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं उस्मान। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दज्जाल का फितना। दज्जाल के फितने में दज्जाल ने किस तरीके से दुनिया की यहूदी कौम के अलावा दीगर कौमों को और उनके मर्दों को और उनकी औरतों को अपने जाल में फंसा कर रखा है, और किस तरीके से दुनिया में ये चीज़ चल रही है जिसको आज बहुत शान के साथ में लोग इख्तियार करते हैं, जिसको मॉडर्नाइजेशन बोला जाता है, जिसको नंगा होना बोला जाता है, मगर नंगा माना नहीं जाता। अगर हम में से कोई ऐसा हो जिसकी मानसिक स्थिति ख़राब हो जाए या कोई ऐसा हो जिसकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाए, तो उस पर सारी दुनिया उंगली उठाती है, अरे ये पागल है, अरे ये गरीब है। लेकिन जो मानसिक रूप से पागल हो जाए, जो जिसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ जाए, जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और वो फिर कैसे भी कपड़े पहने पैसा आने के बाद, तो उसको मॉडर्न कहा जाता है। हाँ, उसको मॉडर्न कहा जाता है। और मॉडर्नाइजेशन का जो फितना है, दज्जाल ने ये सबसे ज़्यादा हमारी माँ बहनों को, हमारी बेटियों को सिखाया है कि तुम आज़ाद हो और तुम्हारे आज़ादी की जो चाबी है, जो तुम्हारी आज़ादी का जो प्रमाण पत्र है, वो तुम्हारे जिस्म से तुम्हारे कपड़ों को उतार देना है, तभी वो दिखाई देगा कि तुम आज़ाद हो, वरना वो दिखने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है ना, आज दुनिया में पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपनाया जा रहा है। वो समझ रहे हैं कि वेस्टर्न लोग जो है ना बहुत अच्छे हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी पर रिसर्च करें और मालूमात करें या उनके समाज में जाकर रहे, तो हमको पता चलेगा कि ना इनको खाने का तमीज़ है, न इनको पीने का तमीज़ है, न इनको कहीं उठने बैठने का तमीज़ है, न इनको ये पता है कि रोज़ नहाना चाहिए, न इनको ये पता है कि कैसा खाना खाना चाहिए, न इनको ये पता है कि किस तरह से माँ के साथ रहना चाहिए, किस तरह से बाप के साथ रहना चाहिए, किस तरह बाप भाई के साथ रहना चाहिए, और बाकी दीगर जो हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ में हमको किस तरह से रहना चाहिए। जैसे कुत्ता और बिल्ली आपस में रहते ना, वैसे ये लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं। हत्ता कि जब इनसे कोई दूसरी सोसाइटी का आदमी मिलता है, तब भी ये पर्दे के पीछे उससे इसी तरीके से, इसी अंदाज में मिलते हैं। हाँ, पर्दे के सामने ये अपने आप को बड़ा शरीफ बताते हैं, क्योंकि पर्दा ही सब कुछ होता है ना, 70 mm का बैनर ही सब कुछ होता है। हाँ, तो वो पर्दे पर आकर ये लोग हमको जो सिखाते हैं, जो मेरी कल बात ख़त्म हुई थी, जहाँ से मैं उस जगह पर आऊँगा इस बात को बताकर कि हमने जो डॉक्टर्स को अपना भगवान बना लिए, और डॉक्टर्स को जो है ना हमने इतना बड़ा बना दिए, जिसका काम हमको दवाई देना है और हमारा इलाज करना है, उसको हमने खुदा बना दिए। हाँ, वो क्यों बनाया गया? वो ऐसी क्या बात थी जो वैदों और हकीमों, आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी, ये छोड़कर ये एलोपैथ जैसी चीज़, जिसके बारे में दुनिया आज तक यकीन नहीं करती, जो अक्लमंद लोग हैं, बाकी तो दुनिया यकीन करती है। जैसे भी कोरोना का टाइम चला था, अभी हमारे हिंदुस्तान के मामला देख लेवे, तो कोविडशील्ड जो बनाई गई थी, उसके बारे में अभी ऑब्जेक्शन खड़े हो रहे हैं, जबकि इस बात को मैंने कोविड के वक्त बोला था कि ये जो लोग इंजेक्शन ले रहे हैं ना, ये बाद में जाकर हार्ट की बीमारी बनेगा। हाँ, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसका इस्तेमाल मत करो। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, श्रीलंका की और ऐसे दूसरे जो ममालिक है, अभी तो यहूदी अरब भी खुल के सामने आ गया है, तुर्की भी खुल के सामने आ गया, सब यहूदियों के गुलाम हैं। तो ये चाहते थे पॉपुलेशन को कम करना, क्योंकि पॉपुलेशन कम रहेगा तो कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हो नहीं सकता हो, क्योंकि इसमें से कोई तो जागरूक होएगा ना, कोई तो ऐसा होगा जो इस समाज को जगाएगा, जो आज कोशिश मैं कर रहा हूँ। मैं किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को जगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस इंसान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा ये वीडियो देखेगा। हाँ, जो देखेगा, जो सुनेगा, मैं हर उस इंसान को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वही देखेगा, वही सुनेगा, वरना एक दाढ़ी वाले मुल्ला जी को कौन सुनेगा। मेरे पास में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, ना मेरे पास में ऐसे कोई वीडियोस है जो मैं अपलोड करने के बाद में जो है ना, वायरल करने के बाद में उससे फहाशी, नंगाई फैला सकूं या लोगों के दिल को सुकून दे सकूं। मेरी बात चुभने वाली है, क्योंकि सच ऐसा ही होता है। हाँ, ये बात एक अपने जहन में बिठा लेना, सच ऐसा ही होता है।
चुभता है, बहुत ज़्यादा चुभता है, हत्ता कि चुभ चुभ के वो जिगर को चीर देता है। जब जिगर चीरने लगता है ना तो बहुत तकलीफ होती है। आपको कभी अपने दिल में गैस का प्रॉब्लम हो जाए ना तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त कैसा लगता है, ऐसे दिल में ब्लेड मारा जा रहा है, कोई काट रहा है दिल को। तो सच्ची जो बात होती है ना, और अच्छी बात जो होती है, जो इंसान को गुमराही से निकाल के राय हक पर लाती है, वो चीर देने वाली होती है। तो इन लोगों ने क्या किया कि डॉक्टर्स को हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा इन लोगों ने मुलविस कर दिया, मिला दिया कि आज है ना हम में से मर्द भी इस बात पर जो है ना मानने तैयार नहीं है, तस्लीम करने तैयार नहीं है कि भाई ये जो साइंस है ना, जो 6 महीना पहले कोई और स्टेटमेंट देता था और 6 महीना बाद कोई और स्टेटमेंट देता है, तो ये तो गलत है ना सरासर। एक एसिस न्यूटन नाम का बेवकूफ़ दुनिया में आया जिसने सर पर सेब गिरने के बाद ये जान लिया कि दुनिया में जो है ना थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है, ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। अरे वो बेवकूफ़ था, सही बोलते थे उसके बड़े कि वो पागल है। हम उससे बड़े पागल है जो हम उसकी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को मानते हैं। फिर दुनिया में एक दूसरा पागल आया जिसका नाम आइंस्टाइन था। उसने MC² का एक फार्मूला हमको दे दिया। मेरे को तो नहीं आता क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। 2 1 का 2 2 दूनी 4 बहुत हो गया। इससे ज़्यादा क्या करेगी हमको ढूंढ के तो एक ही चीज़ निकालना है। 2 1 का 2 और 2 दूनी 4 होने वाला है। वो MC² लगा के 2 दूनी 5 तो नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हाँ, और हमारी बेवकूफ़ी की हद यहाँ भी ख़त्म नहीं होती है। फिर आगे लोग और बढ़ते गए इसी तरीके से, और एक एक साइंस निकलता गया और एक एक साइंस निकलता गया। फिर अभी थोड़े वक्त पहले जो है ना हमारे बीच में एक और आया था, स्टीफन हॉकिंस, जिसके खुद के जिस्म का जो इलाज नहीं कर सका, वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना गया। अब बताओ, न्यूक्लियर बॉम्ब बना देना या हाइड्रोजन बॉम्ब बना देना या फुला बॉम्ब बनाना, ये दुनिया की तरक्की है? तुमने अपने हाथ से अपनी मौत का सामान बना लिया। क्या बनाए? अपने हाथ से अपनी मौत का सामान बनाए ना, और इसको दुनिया की तरक्की बोलते हो। हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? 500 साल पहले, 400 साल पहले, 200 साल पहले के लोग हमसे बेहतर थे, जो किसानी करते थे, जो मेहनत मजदूरी करते थे और अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी ज़िंदगी को लंबा करते थे, तंदुरुस्त रहते थे वो हमेशा। हाँ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी उनकी माएँ, उनके वक्त की औरतें उनकी वजह थी। वो तालीम भी हासिल करते थे। वही तो लोग थे ना, वही साहबी थे ना अल-जबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्होंने अलजबरा का सब्जेक्ट बना दिया। वही थे, औरत से पैदा हुए थे। वो क्यों इतने महान बन गए? क्योंकि उनकी माँ वैसी थी, उनकी माँ ने उनको तालीम दी थी। मैं बाकी मज़ाहिब के ऐसे महान लोगों को नहीं जानता, उनके सब हिस्ट्री को नहीं जानता, वरना मैं उनकी भी नाम लेके बताता कि वो क्यों महान बने। क्योंकि उनकी माएँ वैसी थी। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर हिंदुस्तान के सबसे महान लोगों में से है। उनकी भी माँ ने उनके पीछे मेहनत की है। कभी उनकी हिस्ट्री उठाकर देखना, उनकी माँ ने उनको पढ़ाई से कभी रोकी नहीं। आज का दौर जो चल रहा है ना, वो दज्जाल का फितना ये चल रहा है कि तुमको इल्म से दूर कर दिया जाए, तुमको प्रॉपर एक तालीम ना मिल पाए। क्योंकि अगर तालीम मिल गई तो तुम काटोगे। हाँ, तुम इनकी बातों को काटोगे, तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम खुद पढ़े लिखे हो ना। तो इन्होंने ना तुम्हारी हकीमी तुमसे छीन ली, तुम्हारी वैदियत तुमसे छीन ली, तुम्हारा होम्योपैथ तुमसे छीन लिया, तुम्हारा हिकमत तुमसे छीन ली, तुम्हारे यूनानी तुमसे छीन ली, तुम्हारा आयुर्वेदिक तुमसे छीन लिया और बना दिया इंग्लिश, ताकि तुम्हारे घर की औरतों पर ये कंट्रोल कर सके। ये तुम्हारे घर की औरतों को किस तरीके से नस्ल बर्बाद करने पर उतारे। हाँ, ये कर दिया इन लोगों ने। तुम्हारे घर की जब बहन बेटी का सीज़र होता है तो वो किसी काम की नहीं बचती, फिर आगे जाके वो तकलीफ़ में रहती है, होएगी ना, उसके पेट को काटा गया है। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ी दुश्मनी इन लोगों ने, यहूदियों ने पूरी दुनिया की औरतों से निकाले। मैं हाथ जोड़कर हमारी तमाम माँ बहनों से अपील करता हूँ, खुदारा जाग जाओ, होश में आ जाओ। जब सोचने वाली बात है कि जब बच्चा किसी औरत के पेट में मर जाता है ना, पैदा होने से पहले, तो ये लोग एक इंजेक्शन लगाते और वो मुर्दा बच्चा जो है ना माँ के पेट से बाहर आ जाता है। उस वक्त सीज़र नहीं करते ये लोग। लेकिन जब एक ज़िंदा औरत के पेट में बच्चा है तो ये लोग है ना सीज़र करते, बच्चा घूम गया, बच्चा ये हो गया, बच्चा वो हो गया। और औरत इस बात को मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि उसकी माँ ने, उसके घर की दूसरी औरतों ने उसको ये समझाई है कि भाई बच्चा तो बहुत बड़ा काम कर रही है तू। अरे तू इसीलिए पैदा हुई है भाई। बहुत गंदे मर्द होते हैं वो, जो औरतों की कमाई खाना चाहते हैं।
बहुत नीच और घटिया होते हैं मर्द, जो औरतों की कमाई खाना चाहते, या औरतों के साथ में जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बात समझ में आती, जिसके लिए उन्होंने औरतों के जिस्म से कपड़ा उतार दिया। जालिम है वो लोग। मत सुनो मेरी बहनों ऐसे मर्दों की बात, मत सुनो ऐसे लोगों की बात, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना सही राह से हट गए, और ये दज्जाल के परस्तिशकार है, इस बात को मान लो। हाँ, इस बात को मान लो, ये दज्जाल के परस्तिशकार है, और ये तुमको दज्जाल के फितने में मुलविस कर रहे हैं अच्छी तरीके से। फिल्म के अंदर, एल्बम्स के अंदर, दूसरी चीज़ों में, यूट्यूब के है मामले, वीडियोज़ है, टिकटॉक है, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उन लड़कियों को, उन औरतों को, उन मर्दों को अच्छा बिल्कुल मत समझो जो अधनंगी हालत में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। आगे की बात मैं इंशाल्लाह कल करूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।